हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के क्रश के। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अब जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। एनर्जीज़ को अपनी अलाइन करिएगा उनके साथ। याद रखिएगा टाइमलेस एनर्जीज़ हैं। आप जब भी देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो जान लेते हैं आपके क्रश आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या हैं उनके फीलिंग्स। वी हैव नार्सिसिस्टिक करंट फीलिंग्स, वी हैव कमिटमेंट, देन वी हैव एयर साइन। कुछ लोगों के जो क्रश हैं उनका स्टार साइन जो है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। देन वी हैव डेट नाइट। डेफिनेटली ये आपको डेट करना चाहते हैं, ये जो भी आपके क्रश हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक साइकिल्स की एनर्जी है। सो गाइज ये जो भी आपके क्रश है ना, डेफिनेटली दे रियली वांट टू कमिट टू यू। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सीरियस ऑफर करना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है कि इस कमिटमेंट के लिए या फिर चीज़ों को सीरियसली इन्वॉल्व करने के लिए, सीरियसली इन्वॉल्व होने के लिए, या फिर किस तरह से आपके साथ कुछ ना कुछ सीरियस कनेक्शन बनाने के लिए इनको आप लोगों को डेट करना पड़ेगा। तो ये आपसे डेट करने के लिए रेडी हैं। बट इनको ऐसा महसूस होता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत करते हो, या फिर आपको अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके अंदर ये नार्सिसिस्टिक वाला बिहेवियर है कि आप लोगों को अटेंशन लेने की बहुत ज़्यादा आदत है। ठीक है, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। सो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, या फिर आपके अंदर क्वालिटी नहीं कहूँगी, इट्स अ बैड हैबिट बेसिकली, कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, कोई कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में होता है सेल्फ सेंटर्ड। बट नार्सिसिस्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में होता है कि लाइक उस इंसान को अटेंशन लेने के लिए ना वो किसी हद तक भी चले जाते हैं। उसके लिए चाहे उनको किसी को डैमेज करना पड़ेगा, किसी के साथ कुछ बुरा करना पड़ेगा, वो भी कर लेंगे सिर्फ अटेंशन के लिए। नार्सिसिस्टिक की पर्सनैलिटी ऐसी है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर यहाँ तो आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आपको अपने अलावा ना तो किसी को इंपॉर्टेंस देने आती है, आप हमेशा अपनी अटेंशन सीख करते हो, या कुछ ना कुछ ऐसे करते हो कि जिससे पूरी अटेंशन, पूरी लाइमलाइट में आप लोग आ जाते हो। ठीक है, आपको अपने अलावा कुछ भी ना दिखता है, ना आपको किसी में इंटरेस्ट है, ना आप किसी को इस लाइक समझते हो कि आप किसी को इतनी प्रेफर दो, या फिर आप किसी को इतना इंटरेस्ट शो करो कि वो इंसान आपके लिए बहुत कोई ख़ास है। ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। अपना माइंड ओपन रखिएगा। अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है तो आपके क्रश के अंदर ये चीज़ होगी। ठीक है, और इस अगर ये क्वालिटी नहीं कहूँगी, बैड हैबिट, ये अगर हैबिट या फिर ये ऐसी कुछ पर्सनैलिटी, नार्सिसिस्टिक नेगेटिव पर्सनैलिटी आपके क्रश की है, तो उनको लगता है कि आप लोगों को कमिटमेंट वो देंगे किस तरह से। बिकॉज आप तो ऐसे इंसान को साथ कभी भी कमिटमेंट में नहीं जाओगे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फील करते हैं कि उनको आपको डेट करना है। बट इस पर्सनैलिटी की वजह से उनको लगता है कि आप इनसे कभी भी डेट ना करोगे, ना आप इनके साथ कमिटमेंट वाला सीन बनाओगे। बिकॉज अगर ये इंसान अपने आप से बड़ा हुआ है, नार्सिसिस्टिक ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो अपने आप से ही फुल होते हैं। उनको अपने आप से ज़्यादा प्यार होता है। सामने वाला इंसान उनको कितना भी कुछ दे ले, उनको उसमें कोई लेना देना नहीं होता। वो खुद ही अपने लाइक इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता, वो सिर्फ टेक 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 करते रहते हैं। गिवर देना भूल जाते हैं। गिवर की एनर्जी उनके अंदर होती ही नहीं है। अगर होगी तो बहुत मिनिमम होगी, या तो मोस्टली होगी ही नहीं। ठीक है, बस वो उनको होता है कि हमें वैल्यू किया जाए, हमें वैल्यू किया जाए, सब कुछ हमारे साथ किया जाए, हम किसी के साथ कुछ ना करें। ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है। तो अगर तो इस क्रश के अंदर ये चीज़ है तो उनको महसूस होता है कि ये कमिटमेंट आप इनके साथ कमिटमेंट में जाओगे कैसे। बिकॉज़ ये इंसान की पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं अगर आपको दिख गई, या आपको ऑलरेडी पता है कि ये ऐसे हैं, तो आप इस इंसान को कभी भी ना तो डेट करना चाहते हो, या ना डेट करना चाहोगे, ना ही आप किसी तरह की कोई कमिटमेंट वाला सीन में इनके साथ जाओगे। ना आपको लगेगा कि ये इंसान सीरियस है। बिकॉज़ जिस इंसान को कभी देना ही नहीं आएगा आपको कुछ चीज़ें, या आपको सिर्फ और सिर्फ चलो कमिटमेंट कर ली, उसके बाद वो कुछ आपको दे ही नहीं रहे, तो फिर कनेक्शन का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बट इस टाइम इनको ऐसे लगता है कि इनको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों के जो क्रश हैं
उनको ऐसा महसूस होता है कि इनको अपने अंदर कुछ चेंजिंग लेकर आनी पड़ेगी, तभी जाके आपके साथ चीज़ें कहीं ना कहीं वो स्टार्ट कर पाएंगे। तो जो लोगों के जो क्रश हैं वो अगर पर्सनैलिटी के कुछ ऐसे हैं नार्सिसिस्टिक, उनको अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने अंदर चेंजिंग लेकर आ रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि उनको अपनी लाइफ का ये साइकिल ब्रेक करना पड़ेगा। अगर वो कमिटमेंट में आपके साथ जाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पहले उनको अपनी पर्सनैलिटी में से जो चीज़ें एक फ्लॉज के तौर पर उनके अंदर हैं उनको स्किप करना पड़ेगा, उनको डिलीट करना पड़ेगा अपनी लाइफ से या डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि उनको करना है, देन वो कहीं ना कहीं आपके साथ किसी तरह का जो चीज़ें चाह रहे हैं बनाना वो बना पाएंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वैसे भी एयर साइन है, तो ये सोच ज़रूर रहे हैं अपने अंदर चीज़ों को चेंज करने के लिए, कुछ ना कुछ करने की, बिकॉज इनको लगता है कि अगर ऐसा हुआ, इन्होंने अपने आप को चेंज ना किया, तो कभी भी आप इनके साथ कमिटमेंट वाले सीन में नहीं जाओगे। अगर कमिटमेंट बन भी जाती है लेट्स सपोज, तो वो चल नहीं पाएगी। यस, सो कहीं ना कहीं ये अपने वो जो एक साइकिल है ना उसको ब्रेक करने की कोशिश में लगे हुए हैं, या फिर हो सकता है ऑलरेडी कर चुके हैं, बिकॉज ये आपके साथ डेट भी करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट भी करना चाहते हैं, बिकॉज ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप लोगों को रिलेशन बनाना चाहते हैं आपके साथ रोमांटिक। उसके लिए इनको लगता है कि इनको कुछ चीज़ों का एंड करना है अपने आप में या अपनी लाइफ में, देन कुछ नया स्टार्ट ये कर सकते हैं आपके साथ। यस, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी जैसे ये ना यांग की दिख रही है। ठीक है, तो इनको लगता है आपके अंदर डिफरेंसेस बहुत हैं, दैट्स वाई ये सोच रहे हैं कि इनको अपने आप को चेंज करना है। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स। वीवर्स के क्रश क्या महसूस कर रहे हैं, और अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यस, तभी कुछ चीज़ें आपके साथ स्टार्ट हो पाएंगी और आपकी लॉन्ग टर्म चल भी पाएंगी। वीवर्स के क्रश करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स सेल्फ वर्थ, देन वी हैव इट्स ऑनेस्टी, we have its a conclusion, we have high priestess of spirit. So guys, ये जो भी आपके क्रश है ना, ये कहीं ना कहीं चीज़ों को आप वाइंड अप करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि लाइक आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर लिया जाए आपके साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। वैसे भी यहाँ पे 7 का नंबर है, 7 रूल बाय करता है केतु पे, तो केतु स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। तो ये जो भी आपके क्रश हैं इनको लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं स्पिरिट का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, लाइक आपके साथ कोई स्पिरिचुअली ये इंसान कनेक्टेड है। तो फाइनली आप उस चीज़ों को कहीं ना कहीं ये कंक्लूजन की तरफ लेकर जा रहे हैं, लाइक काफ़ी चीज़ों को ये जज कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ों को ये समझ चुके हैं कि बेसिकली आपके साथ ये कनेक्शन कैसा महसूस कर रहे हैं, या फिर इनको आपके लिए फ़ील कैसी आ रही है। एंड ऑल्सो ऐसे फील होता है कि जैसे इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ऑनेस्ट फीलिंग्स हैं कि लाइक कि किसी भी तरह से कोई टाइम पास वाली या कोई नॉन सीरियस मुझे एनर्जीज़ में नहीं दिख रहे। दे आर वेरी ऑनेस्ट टू यू, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर, और इनके इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा एक इंटेंसिटी के साथ आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो रहे हैं। दैट्स वाई ये चीज़ों को आप स्टार्ट करना चाहते हैं और अब इस नतीजे पे पहुँच चुके हैं, लाइक इन्होंने कोई ना कोई ऐसा रिजल्ट निकाल लिया है कि अब इनको किस तरह से आपके साथ कनेक्शन को स्टार्ट करना है, बिकॉज इनको लगता है कि आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो। या तो आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है लाइफ का, या फिर आप लोगों ने वैसे ही अपने आप को किसी के साथ इमोशनली अटैच करने से क्लोज ऑफ किया हुआ है, या फिर आपने अपने हार्ट को प्रोटेक्ट किया हुआ है, बिकॉज आप अपनी वैल्यू जानते हो कि आपकी क्या वैल्यू है, आपके इमोशंस की, ठीक है, आपकी जो भी भावनाएं हैं उनकी क्या वैल्यू है आप अच्छे से जानते हो। इसीलिए आप उस अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को उस इंसान के साथ कनेक्ट करना चाहते हो जो आपकी भी वैल्यू करे और आपके इमोशंस की भी वैल्यू करे। तो ये आपकी उन फीलिंग्स की वैल्यू करना चाहते हैं। दैट्स वाई आपके क्रश को महसूस होता है कि उनको आपके साथ ऑनेस्टी के साथ ही अपने आप को कनेक्ट करना है और रिश्ते को भी अच्छे तरीके से क्रिएट करना है, बिकॉज ये जो भी क्रश है ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। इस टाइम जो इनकी एनर्जी दिख रही है वो कमिटमेंट वाली दिख रही है, मिलना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, बेसिकली आपसे मिलके डाइन इन करके आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको डिनर के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, जहाँ पे एक दूसरे के साथ आपकी कन्वर्सेशन हो, कुछ बातचीत ऐसी हो कि एक दूसरे को समझ सको, एक दूसरे की कुछ गोल्स क्या हैं या फिर फ्यूचर की क्या प्लानिंग है वो एक दूसरे की आप जान सको।
दैट्स वाई ये मिलना चाहते हैं। बट इनको लगता है इस टाइम आपने अपने हार्ट को बहुत स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्ट किया हुआ है, या फिर आपने किसी तरह से बहुत बाउंड्री स्ट्रिक्ट बनाई हुई हैं जिससे आप लोगों के हार्ट तक पहुंचना या आपके इमोशंस को डेवलप करना अपने लिए इनको फील होता है बड़ा मुश्किल है। लेकिन इनको अगर ऑनेस्टी के साथ ये फील करते हैं अगर चलेंगे तो फिर आप में भी इनके सामने ओपन अप हो सकते हो, या फिर ये ज़्यादा जो आपने अपने हार्ट को लेकर ओवर प्रोटेक्टेड हुए हो वो आप थोड़ा सा इनके सामने अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लेकर चलोगे। नंबर 7 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 32 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 5, 8, 3, 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, 37, 38, 35 कुछ लोगों का एज हो सकता है। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव मैजिशियन, ऐसा लग रहा है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके जो भी क्रश हैं, बिकॉज़ ये आपके साथ कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके लिए इनको फील होता है कि इनको अच्छे तरह से चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करना है, और किस तरह से इन्होंने आपके बीच में चीज़ों को स्टार्ट करना है आपके साथ, उस चीज़ को लेकर भी ये काफ़ी हद तक मुझे कंसर्न भी दिख रहे हैं और मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। एंड आप में से कुछ लोग हो सकता है खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो कि किसी तरह से कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि आप लोगों के साथ ये क्रश जो है वो किस तरह से रिश्ता खुद बनाने के लिए कुछ एफर्ट करें। वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके ये जो क्रश हैं उनको आपकी तरफ। ईगो है इस इंसान में, मैं ये नहीं कहूँगी कि ईगो नहीं है, बट ये आपको लेकर काफ़ी पैशनेट भी हैं, पसंद आपको करते हैं। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ कप्स, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली कंफ्यूज हैं कि किस तरह से आप लोगों की तरफ कुछ ना कुछ ऑफ़र लेकर आएँ। इस रोमांटिक कमिटमेंट के लिए आपकी तरफ कुछ अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है, कोई मूव लेना चाहते हैं, बट इस टाइम कंफ्यूज हैं कि किस तरह से ये आपकी तरफ आएँ, बिकॉज़ इनको कहीं ना कहीं ईगो की प्रॉब्लम भी है, बट एट द सेम टाइम इनको ऐसा भी लगता है कि आप लोग अपने आप को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टेड भी हो। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश को ये भी महसूस होता है कि मे बी यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस और मल्टीपल चॉइसेस। शायद आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, आपके पास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं रोमांटिक कनेक्शन के लिए। दैट्स वाई मे बी हो सकता है आप लोग इनके किसी इस कमिटमेंट को अप्रूव ना करो। यस, इनको ये भी महसूस होता है, बट ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आप इनके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज़ ये प्रपोज़ल लेकर आना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ कप्स, बिकॉज पैशन बहुत ज़्यादा है इनको, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं ये जो भी आपके क्रश हैं आपकी तरफ आने के लिए। इनको समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से कुछ आपकी तरफ कुछ एक्शन लें या किस तरह से प्रपोज़ल को लेकर आएँ, बट स्टिल आना चाहते हैं विद अ टेम्परेंस। अपने आप को इस टाइम टोटली बैलेंस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। हील इन अ सेंस कि ये चीज़ों अपने माइंड को हील कर रहे हैं, अपने माइंड को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवर थिंक करके ज़्यादा चीज़ों को जो है ना वो क्रिटिकल ना करें, ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना करें, एक नॉर्मल होके ना चीज़ों को एनालाइज करें फिर कुछ करें। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ये भी इस चीज़ का भी ना कन्फ्यूजन है कि कहीं ये ना हो कि आप इनको किसी तरह से डिनाई कर दो, या फिर आप इनके साथ किसी रिश्ते को बनाने के लिए इनको लाइक एक तरह से इनकार कर दो या एक साइड पे कर दो, कोई रिस्पॉन्ड ना करो। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है कुछ लोगों के क्रश की, बिकॉज़ ऑलरेडी हो सकता है शायद ये किसी, या फिर ये आपके क्रश या फिर आप हो सकता है ऑलरेडी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरे हो कि जहाँ पे कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है या फिर किसी ने कोई ट्रस्ट ब्रेक किया। यस, बिकॉज एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये जो भी क्रश है ना ये आपको धोखा नहीं देना चाहते। मुझे ये एनर्जी बहुत क्लियर आ रही है। वी हैव इट्स 9 ऑफ पेंटिकल्स, पसंद आपको बहुत करते हैं। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको पसंद करते हैं। दैट्स वाई विद द 2 ऑफ कप्स ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। या कुछ लोग यहाँ पे सेम जेंडर कनेक्शन में भी हो सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू गो टू दैट डायनामिक, मैं उस चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती, बट आई फील लाइक कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। बट एनी हाउ ये जो भी आपके क्रश है ना ये गाइज आप लोगों को लेकर काफ़ी पसंद तो करते हैं, लेकिन इनको ऐसा महसूस होता है कि मे बी आप लोग, शायद आप में से कुछ लोग अभी सिंगल रहना चाहते हो, मे बी आप लोग अभी
नहीं जाना चाहते किसी भी रिलेशनशिप में या किसी कनेक्शन में, बिकॉज आप या तो अपने आप को लेकर काफ़ी ओवर प्रोटेक्टेड हुए हो, या फिर आप लोगों के अपने फ्यूचर को लेकर कुछ ना कुछ गोल्स हैं, अभी अपने आप को आप प्रोग्रेसिव वे में अभी आगे लेकर जाना चाहते हो, या फिर आप लोगों का अपना कुछ लाइफ में गोल ऐसा है कि अपने करियर को सेट करना है, अपने फाइनेंसिस को बेटर करना है, फिर आप कुछ सोचोगे, बिकॉज इनको लगता है कि आप अपने आप पे पूरी तरह फोकस हो। लाइक आपको दैट्स वाई मुझे यहाँ पे नार्सिसिस्टिक की एनर्जी दिखी है कि कुछ लोगों में से आप लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी है कि अभी आप अपने अलावा किसी को देखना ही नहीं चाहते या कंसीडर ही नहीं करना चाहते, बिकॉज अभी आप अपने आप को लेकर ना ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ पे, अपने करियर पे, अगर आप कोई एजुकेशन है आपकी तो उस पर फोकस करना चाहते हो। यस, बट ये जो है ना बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं कि किसी तरह से आप इनके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज़ ये आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई, बिकॉज़ रोमांटिक भी हैं आप लोगों को लेकर, आपको लेकर पैशनेट भी हैं। कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ये हो सकती है आप लोगों की कि लाइक आप हो सकता है अगर स्टूडेंट भी हो फिर भी हो सकता है साथ साथ आप कोई अपनी जॉब भी जो है उसको भी परसू कर रहे हो, ठीक है, आप कोई वर्क भी कर रहे हो, तो ये वर्किंग प्लेस में हो सकते हैं ये इंसान, या तो आपके कोई बॉस हैं या आपके लीडर हैं जो एक ग्रुप में आपको लीड कर रहे हैं, जो आपके कोई टीम के लीडर हो सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, बट इनकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर रोमांटिक हैं, जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट उनको लगता है मे बी आप अभी इस पोजीशन में नहीं हो कि आप इनकी इस चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा सोचोगे या कुछ ज़्यादा इस चीज़ को कंसीडर करोगे। उस वजह से भी ये काफ़ी कहीं ना कहीं जो है ना कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज आई फील लाइक कि ये जो भी आपके क्रश है ना, इनका कुछ रिलेशनशिप्स का ना एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, तो उस वजह से इनको लगता है कि हमेशा कोलैप्स में गए हैं, हमेशा इनको पेन मिली है। जिनको भी इन्होंने कहीं ना कहीं चाहा है या कुछ भी किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग आई है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा इश्यूज़ ही आए हैं, तो उस वजह से कुछ लोगों के क्रश काफ़ी ट्रॉमाटाइज भी मुझे दिख रहे हैं, बट फीलिंग्स इनकी आप लोगों को लेकर ऑनेस्ट हैं। दैट्स वाई ये यूनियन आपके साथ करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लगता है आप में से कुछ लोग रेडी नहीं हो, ये फील करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप रेडी नहीं होंगे, बट ये इंसान की तरफ से फीलिंग है, बट एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। अगर इनकी ये सिचुएशन नहीं है तो अगर आपकी नहीं है तो ये इनकी सिचुएशन हो सकती है कि मे बी आपके क्रशर भी रेडी नहीं होंगे, आप रेडी हो, आप चाहते हो कि आपको किस तरह से करें अप्रोच, लेकिन वो भी नहीं करना चाहते अप्रोच, वो भी अपने आप के साथ कहीं ना कहीं चीज़ों को कैरी करना चाहते हैं कि अपने आप को एक ट्रैक पे लेकर चलें। तो कुछ भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। यस, बिकॉज समटाइम्स एनर्जीज मिरर भी कर रही होती हैं और समटाइम्स वाइस वर्सा भी हो जाती हैं, सो टेक इट ईजी। सो नंबर 1, 7, 8, 14, 5, 10, 1, 9, 2 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 29, 21, 25, 27, 28 ये एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कुछ लोग 30+ भी हो सकते हैं। स्टार्ट साइन यहाँ पे जेमिनी, विर्गो ये स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, अदरवाइज़ सेजिटेरियस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज एरीज, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न कुछ भी स्टार साइन हो सकता है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।